फिल्म की शुरुआत में एक लड़की एनी मार्शल अपने घर से भागती है। माहौल डरावना है लेकिन कोई साफ साफ खतरा नजर नहीं आता। वो अपने पेरेंट्स की कार लेकर बीच पर जाती है और अपने पापा को फोन करके कहती है आई लव यू। अगली सुबह पता चलता है कि उसकी बेरहमी से हत्या हो चुकी है। अब कहानी जय नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है जो अपने बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ मूवी डेट पर है। थिएटर में ह्यू एक पीली ड्रेस वाली लड़की को देखता है और जय को भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जय कहती है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, ह्यू घबरा जाता है और थिएटर छोड़ने को कहता है। अगले दिन जय अपनी बहन केली को बताती है कि ह्यू का बिहेवियर बहुत अजीब था। फिर एक डेट पर ह्यू और जय कार में सेक्स करते हैं, लेकिन बाद में ह्यू उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। जब जय होश में आती है तो खुद को एक पुरानी बिल्डिंग में व्हील चेयर से बांध हुआ पाती है। ह्यू कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे जो बताएगा वो ध्यान से सुनना होगा। वो कहता है कि उसने उसे एक कर्स दे दिया है, एक एंटिटी जो उसे सेक्स से ट्रांसफर हुई है। ये एंटिटी किसी भी इंसान का रूप लेकर उसका पीछा करेगी। ह्यू कहता है कि ये उसे एक वन नाइट स्टैंड से मिला था। अगर ये जय को पकड़ती है तो वो उसे मार देगी और फिर ह्यू के पीछे आएगी। इससे बचने के लिए जय को इसे किसी और को सेक्स से देना होगा। फिर वो उसे बिल्डिंग के कोने पर ले जाता है जहां वो एक नग्न महिला को चलते हुए देखती है। ह्यू कहता है कि इसे पास करने का एक ही तरीका है, किसी और से सेक्स करना। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद केली और उसके दोस्त कार्ड खेल रहे होते हैं, तभी यारा पूछती है कि जय कहाँ है। उसी समय ह्यू जय को उसके घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। फिर पुलिस आती है और जय उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस को ह्यू नहीं मिलता क्योंकि वो झूठी पहचान से रह रहा था। जय वॉशरूम में होती है जब एक बॉल खिड़की से टकराती है। बाहर देखती है तो सिर्फ बॉल होती है, लेकिन फिर एक लड़का उसे खिड़की से देखता है। स्कूल में उसे एक बूढ़ी औरत हॉस्पिटल गाउन में दिखाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। बाकी लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। फिर वो उसी हॉलवे में फिर से औरत को देखती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। वह सीधे केली और पॉल के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। पॉल कहता है कि वो रात को वहीं रुकेगा ताकि उसकी रक्षा कर सके। रात को जब सब सो रहे होते हैं, जय पॉल के पास आती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। वे दोनों सोफे पर बैठकर बात करते हैं, तभी किचन से कांच टूटने की आवाज आती है। पॉल जाकर देखता है, खिड़की टूटी होती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। पॉल ऊपर कॉल करने जाता है और जय को एक गंदी हालत में पेशाब करती हुई महिला दिखाई देती है जो उसकी ओर आ रही होती है। जय डर कर भागती है और कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो यारा आती है, लेकिन उसके पीछे एक लंबा आदमी भी होता है। जय डर के मारे भाग जाती है और एक प्लेग्राउंड में झूले पर बैठती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं। वो बताती है कि ये एंटिटी ह्यू से उसे मिली है और अब उसका पीछा कर रही है। ग्रेग वहां आता है और जय सोचती है कि ये भी वही एंटिटी है, लेकिन वो सच में मदद के लिए आया होता है। फिर सब लोग ह्यू को ढूंढने निकलते हैं। वो उसके पुराने घर और स्कूल जाते हैं और पता चलता है कि उसका असली नाम जेफ रेडमैन है। वे जेफ के घर जाते हैं जहां जय को याद आता है कि उसने उसकी मां के रूप में एंटिटी को पहले देखा था। जेफ बताता है कि उसे भी ये एंटिटी एक लड़की से सेक्स के बाद मिली थी और उसने भी इसे ट्रांसफर किया। ग्रेग को इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जेफ कहता है कि अगर जय मरती है तो वो फिर उसके पीछे आएगी जिससे सब शुरू हुआ था। फिर वे ग्रेग के लेक हाउस चले जाते हैं। अगली सुबह ग्रेग जय को गन चलाना सिखाता है। फिर वे सभी लेक के किनारे बैठे होते हैं जब यारा का रूप लेकर एंटिटी आती है और जय के बाल पकड़ लेती है। पॉल कुर्सी तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी फिर से उठती है और दरवाजे पर हमला करती है। ग्रेग कहता है बाहर कोई नहीं है, लेकिन तभी ये एंटिटी एक पड़ोसी लड़के का रूप लेकर फिर आती है। जय वहां से कार लेकर भागती है, लेकिन एक्सीडेंट कर बैठती है और अस्पताल में भर्ती होती है। उसके हाथ में चोट लगती है। फिर वो ग्रेग से सेक्स करती है क्योंकि वो एंटिटी को मानता नहीं। 3 दिन बाद जय पूछती है कि ग्रेग ने उसे देखा या नहीं। ग्रेग मना करता है। बाद में जय देखती है कि एंटिटी ग्रेग का रूप लेकर उसके घर जाती है, खिड़की तोड़ती है और अंदर घुसती है। जय फोन करती है लेकिन ग्रेग नहीं उठाता। वो घर में दौड़ती है और देखती है कि एंटिटी उसकी मां के रूप में ग्रेग पर हमला कर रही है। जब वो पहुंचती है तो ग्रेग की लाश के साथ एंटिटी इंटीमेट होती है। जय डर के मारे वहां से भाग जाती है और पूरी रात बाहर बिता देती है। अगली सुबह वह बीच पर 3 लड़कों को नाव पर देखती है और पानी में चली जाती है, शायद कर्स ट्रांसफर करने की कोशिश में। बाद में सब लोग एक स्विमिंग पूल में एंटिटी को फंसाकर मारने की प्लानिंग करते हैं। जय पानी में जाती है और बाकी सब बाहर डिवाइस लेकर खड़े होते हैं। एंटिटी वहां पहुंचती है लेकिन कोई और उसे नहीं देख पाता। जय कहती है कि वो बस उसे घूर रही है और मूव नहीं कर रही। फिर वो पानी में आने की बजाय डिवाइस फेंकने लगती है। एंटिटी अब उसके मरे हुए पिता का रूप ले चुकी है। पॉल गलती से यारा को गोली मार देता है। पॉल एंटिटी पर गोली चलाता है और वो पानी में गिर जाती है। फिर वो जय को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल दोबारा गोली चलाकर उसे बचा लेता है। एंटिटी वहीं गिर जाती है।
जय जैसे ही बाहर निकलती है उसे सिर्फ खून नजर आता है। एंटिटी गायब हो चुकी होती है। बाद में जय और पॉल संबंध बनाते हैं। पॉल बाहर गाड़ी से प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है। फिल्म के अंत में पॉल और जय सड़क पर साथ चलते हैं और उनके पीछे एक साया भी चल रहा होता है और यहीं फिल्म खत्म होती है। अगर आपने यहां तक देखा हो तो प्लीज थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।